मोतिहारी के चौक पर है और चंपारण मजदूर किसान संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज जिला मुख्यालय पर एक किसान आंदोलन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता इस संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय सिंह कर रहे थे। और यहाँ के जो कि संचालन का काम रविंद्रनाथ सिंह और यहाँ पर वरिष्ठ इसके पूर्व अध्यक्ष है सुभाष सिंह कुशवाहा जी, वरिष्ठ नेता है कौशल साहब जी। क्या कुछ कहिएगा, जिला मुख्यालय पर आज धरना हो रहा है, क्या उद्देश्य था और क्या लगा? जितना किसानों से आप अपेक्षा किए थे उतनी संख्या हुई है या नहीं? देखिए, आप सभी मीडिया भाइयों को किसानों का साथ देने के लिए, उपस्थित होने के लिए बहुत 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 धन्यवाद कि आपने हम लोगों के इस विकट समय में साथ देने का काम किया। हमारी आवाज को जनता तक पहुंचाने का काम करने का अभी काम कर रहे हैं आप सभी लोग। इसके लिए बहुत बहुत किसान मजदूर संघर्ष समिति की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं। जिलाधिकारी से मिलेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे, क्या लग रहा है? देखिए, किसान मजदूर संघर्ष समिति आज किसानों की उचित मांग के लिए हमारी वो जमीन जो हमारे पुरखों ने अपने खून पसीने से सींचते हुए उसको उपजाऊ बनाया, उसको आज गैरमजरुआ बताकर, बेतिया राज की भूमि बताकर आज हड़पने की जो सरकारी मंशा है, इसके विरोध में आज हमारे किसान और मजदूर पूरे जिले से दूर दूर से सुदूर जगहों से आकर हमारे साथ खड़े हुए हैं। इसके लिए सभी किसान भाइयों को भी बहुत तहे दिल से शुभकामना, बधाई। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको 1864 से 1888 तक बेतिया राज, जिसके तहत हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, भूमि बेतिया राज के राज में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी जमींदारी थी। 1888 में बेतिया राज 1864 और 1888 का जो कालखंड है, इसमें कर्जे के तहत महाराजा हरेंद्र किशोर और वहाँ के जनरल मैनेजर मिस्टर गिब्बन जो थे, गिब्बन साहब, उन लोगों ने आपसी सहमति से जो कर्जों के सेटलमेंट के लिए जो कर्जा लगभग 5 लाख पाउंड, लगभग 85 लाख रुपया तत्कालिक उस समय की जो उस पाउंड की जो वैल्यू हुई थी वह 85 लाख रुपए की हुई थी। और उस 85 लाख रुपए के आपको कर्जे के अदायगी के लिए इंग्लैंड की राजधानी लंदन में एक सेटलमेंट हुआ था, जिसमें मिस्टर गिब्बन और राज्य के परिवार की सहमति से और कई पदाधिकारियों ने राज्य का भाग लिया था। और उस समय में इन 14 कोठियों के, जिनके तहत 70 अन्य छोटी छोटी कोठियां थी, उन लोगों को जमीन अस्थायी सेटलमेंट कर दिया गया था। और अस्थायी सेटलमेंट के बाद जब प्रथम विश्व युद्ध आपको 1914 से 1919 तक चला, 1919 के बाद नील की वैकल्पिक खेती जर्मनी में, नील का विकल्प जर्मनी में आ गया था, जिसके कारण विश्व बाजार में नील की कीमत काफी नीचे आ गई। नील की कीमत और अलाभ कर नील की खेती होने के कारण अंग्रेजों ने और चंपारण आंदोलन के प्रभाव से अंग्रेजों ने, नील कोठियों ने इस बात को समझ लिया था कि अब चंपारण के किसानों का शोषण बहुत लंबी अवधि तक नहीं किया जा सकता। और अलाभ कर समझते हुए भी उन लोगों ने हमारे पुरखों से इन जमीनों को बंदोबस्त करना, बेचना शुरू कर दिया था। कई दस्तावेज और पट्टे हम लोगों के पूर्वजों ने हमारे धरोहर के रूप में हमें सौंपा है। उस जमीन पर हम सैकड़ों वर्ष से दखल कब्जे में हैं। उसकी अब जमान आजादी के बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1946 से 1955 तक, जो 55 एक और जमींदारी उन्मूलन का भी समय है। 1952 से संविधान लागू हुई और हमारा देश गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को जिस संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू थे, संजोग से चंपारण आंदोलन के समय जब गांधी इस धरती पर आए थे, उसमें उनकी अहम भूमिका थी। पंडित राजकुमार शुक्ला के साथ ही राजेंद्र बाबू, गोरखनाथ सिंह जैसे बहुत, पीर मोहम्मद मुनीफ जैसे बहुत आंदोलनकारी इस धरती पर आए और हमारे इसी तुर्कोलिया की धरती, इसी चंपारण की धरती ने बतख मियां ने शहादत भी दी थी। और उन सब शहादतों को आज भुलाते हुए जब हम आजाद हुए हैं, तो हमें लगता है कि किसानों के हकमारी के लिए सरकार और यहाँ के राजस्व महकमे के पदाधिकारी और राजस्व मंत्रालय अपने ही संकल्पों से इतर, जो संकल्प 11/11/2014 को बिहार सरकार ने 924 और 925 जारी किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है कि अगर खतियान में बकास दर्ज हो और वह जमीन 30 वर्षों से दखल कब्जे में हो, तो वह रैयती मानी जाएगी। उसका सर्वे आपको मैं बता रहा हूँ, आपको कहिएगा तो मैं मारवान जो है
जो बारबल बिहार सरकार ने ही प्रकाशित किया है और उसमें भी इस बात की चर्चा है। अब इधर आकर 26 नवंबर 2024 को एक काले कानून के द्वारा 2014 में हमारी जमाबंदी को निलंबित कर दी गई थी और 26 नवंबर 2024 को एक काले कानून के द्वारा सदन के दोनों सदनों से पारित कराकर हमारी जमीन को गरमजरुआ मालिक गरमजरुआ मुखिदार गरमजरुआ खास बेतिया राज की बकास और जो बेतिया राज ने नीलों कोठियों को बेच दिया था और बेतिया राज की जमीन 15,253 एकड़ जो बची थी उसमें भी बेतिया राज के प्रबंधकों ने प्रॉपर चैनल से कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंदर नियम संगत तरीके से हमारे पुरखों को बंदोबस्त भी किया था। बेतिया राज की चंद कुछ 100 एकड़ जमीन 1000 एकड़ 4-5 हजार एकड़ जमीन बची हुई है जैसा मेरा मानना है और सरकार इसके लिए अपनी जांच कराए और अब 1,15,253 एकड़ जमीन और साथ ही गरमजरुआ मालिक मुखिदार जमीन के भी बंद है। आपको जमाबंदियों को रोक दिया गया है जिसके कारण हमारे गाँव में हमारे किसानों की बेटियां आपको पड़ी हुई है घर में, उनके हाथ पीले नहीं हो रहे हैं, हमारे बुजुर्ग हमारे जुआ बीमार हैं और बाप करा रहा है चाह कर भी उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। इन परिस्थितियों से निजात के लिए सरकार के इस काले कानून को वापस लेने के लिए हम सभी किसान मजदूर संघर्ष समिति के साथ ही आज जिला पदाधिकारी मोतिहारी को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपने जा रहे हैं। साथ ही जिला पदाधिकारी के माध्यम से हमारे किसान मजदूर संघर्ष समिति के साथ ही आयुक्त तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर और उन्हीं के माध्यम से हम लोग राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बिहार सरकार पटना को भी ज्ञापन सौंपेंगे। और आपको लोगों ने इतना अपना समय बहुमूल्य दिया, इसके लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए 5 सूत्री मांगों के बारे में